हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस को कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन एनएलएम। लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चंस के थे पुली ब्लॉक सिस्टम का। अपन जनरल क्वेश्चन लेते हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक, और सारे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जो हमारे एग्जाम में आने के लायक होंगे। आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं और सेशंस आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। ठीक, नोटिफिकेशंस आपको टाइम के साथ मिलते रहेंगे और फिर आप पढ़ते रहेंगे। ओके, यानी कि आपको पढ़ाई को ना एंजॉय करनी है, स्टडी को एंजॉय करनी है, लाइफ को एंजॉय करनी है। क्यों? सब कुछ एक दिन सुन्न हो जाना है। ठीक है, तो यू हैव टू एंजॉय योर सेल्फ। अपने आप को, अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करके जीते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के बीच कुछ कुछ करते भी रहना है। तो अपन कर रहे थे क्वेश्चन पार्टिसिपेशन। मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर जगह आता है कि हमें मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये ऐसा एक ब्लॉक है, ये 10 kg का है। कितना kg का है? 10 kg का। एक रस्सी लटका के एक ब्लॉक और लगा दिया यहाँ पे, ये मान लो 20 kg का है। कितना kg का है? 20 kg का। और सरफेस अभी स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, मान लेते हैं। इधर में एक फोर्स लग रहा है F। F की वैल्यू मान लो 500 न्यूटन। कितनी है? 500 न्यूटन। और ये एंगल मान लेते हैं, लेट्स से कितने डिग्री? 37 डिग्री। कितना मान लिया? 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सीलरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम। क्या निकालना है? फाइंड आउट द एक्सीलरेशन एंड, क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑन द सिस्टम। यानी कि हमें क्या निकालनी है? एक्सीलरेशन और टेंशन। देखो इसमें बेसिक चीज क्या है कि सर एक्सीलरेशन, ब्लॉक आगे जाएगा, लेके कौन जाएगा कि सर इसको ब्रेक करना पड़ेगा इधर। ये F है कितना? 500। तो यहाँ क्या हो जाएगा? F cos 37। आई होप आपको ये वेक्टर तोड़ना आता है ना? वेक्टर तोड़ना आता है ना? अगर नहीं आता तो प्लीज फॉलो द प्लेलिस्ट, जहां पे हमने आपको पूरी वेक्टर और काइनेमेटिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, उसको चेकआउट कीजिए, वहां पे जाके थ्योरी को पढ़िए। ठीक, तो F cos थीटा इधर, और ऊपर में क्या लगेगा सर? F sin थीटा। जिधर नेट फोर्स होगा बॉडी उधर जाएगी, बॉडी क्या जाएगी? उधर जाएगी। तो सर ये आगे जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नीचे बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है 20G, और इधर लग रहा है नॉर्मल, और नॉर्मल F sin थीटा मिलके 20G को बैलेंस करेंगे। लेकिन F cos थीटा आगे लगेगी, इसको बैलेंस करने वाला कोई अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ है। तो बताओ आगे की तरफ फोर्स कितना आ गया सर? F की वैल्यू कितनी है सर? 500 इंटू कॉस 37, तो 4/5। तो वैल्यू कितनी आई? 400 न्यूटन। आगे की तरफ फोर्स कितनी आ गई? 400 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना है? अपोज करने वाला फोर्स 0 है। तो बताओ ये जाएगा एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो जो A आ जाएगा वो क्या आएगा? F नेट बाय में मास। F नेट बाय में मास। F नेट है कितना? आगे की तरफ कितना? 400 बाय मास कितनी है सर? दोनों को लेके जाएगा तो 20 + 10, तो ये आया 30। वैल्यू कितनी आई? 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। कितना? 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना सर? एक्सेलरेशन तो निकल गया, और क्या निकालनी? टेंशन। तो टेंशन किसी एक से निकाल लो, या इसको रख लो या इसको रख लो। मान लो मैं इसको बना लेता हूँ। एक होती है फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? देख लो, ये मान लो 10 kg, ये क्या चीज है? 10 kg। आगे की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है सर? टेंशन। कौन लगा रहा है? टेंशन। और कोई अवेलेबल नहीं है, और कोई अवेलेबल नहीं है। आगे की तरफ टेंशन लग रहा है और कुछ अवेलेबल नहीं है, और ये जा रहा है आगे, और कितने से जा रहा है सर? 40/3
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स कितना, 0, तो कुछ है ही नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F बराबर m इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है सर, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन 40/3, और F के जगह में कौन है सर, टेंशन, तो वैल्यू कितनी आ गई 400/3 न्यूटन। इस तरीके से हम क्या निकाल लिया, टेंशन। अब सर हमारा मन हो रहा है हम वही वाला टेंशन क्यों यूज ब्लॉक यूज करेंगे, दूसरा वाला ब्लॉक क्यों यूज नहीं किया आपने, तो दूसरा वाला कर लो आप, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो दूसरा वाला ब्लॉक कैसे मना लो, ये 20 kg का ब्लॉक है, ये कितना है 20 kg का ब्लॉक है। आगे की तरफ फोर्स सर F cos थीटा, F cos 37 कितनी है, F cos 37, और इसका वैल्यू आया कितना है 400 न्यूटन। पीछे तरफ फोर्स टेंशन, टेंशन किधर लगता है, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द बॉडी, पढ़ा रखा है कंस्टेंट मोशन में, चेकआउट कीजिए पता पड़ेगा, ठीक है। और ये जा किधर रहा है सर, आगे कितने से जा रहा है 40/3 से, 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स कितना है 400 माइनस पीछे वाला फोर्स T बराबर कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 40/3। तो देखो कितना आया 400 माइनस T इक्वल्स टू कितना आया 4 इंटू 2 800/3, T इधर गया ये इधर गया, तो T की वैल्यू कितनी आई, तो 400 माइनस 800/3, 8 3 जा 8 4 3 जा 1200 माइनस 800, तो T की वैल्यू आई कितनी 400/3 न्यूटन। सॉल्व करो, बिल्कुल यही आंसर, सेम आंसर आया, क्या आया सेम आंसर आया, यानी कि हम कोई सा भी ब्लॉक यूज कर ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये, है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन था एक, बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, टेंशन निकाल लिया, ये निकाल लिया, बिल्कुल सही है, ठीक। मान लो ऑल सरफेस इज स्मूथ, ऑल सरफेस इज स्मूथ, मतलब फ्रिक्शनलेस नहीं है, ऑल सरफेस इज स्मूथ, फाइंड आउट कॉन्टैक्ट फोर्स एज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिया हुआ है, आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। मान लीजिए वॉल है और ये इस तरीके से है, यहाँ पे एक ऐसा है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट बॉल रखा हुआ है, मतलब एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, सबको पता होता है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक। मास ऑफ द बॉल, क्रिकेट बॉल इज मान लो 50 kg, मास ऑफ बॉल इज 50 kg, मान लेते हैं मास ऑफ बॉल कितना है 50 kg दिया हुआ है, ठीक। अगर ये ऐसा दिया हुआ रहे तो जो कांटेक्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो N1 और यहाँ फोर्स है N2, मेरे को यही निकालना है, ठीक है। लेट्स से मान लो, लेट्स से कहीं मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारे सोल्यूशंस को देख के एंजॉय कीजिए, ठीक। अगर इसको मेरे को निकालना है तो मेरे दिमाग में ये चलेगा कि सर ये जो सिस्टम है ना वो रेस्ट में है, वो कहाँ पे है रेस्ट में है। इफ एनी सिस्टम इज इन रेस्ट इट मीन्स नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0। सिस्टम रेस्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सिस्टम रेस्ट में है तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा, और सिस्टम रेस्ट में हो तो इंडिविजुअल बॉडी रेस्ट में, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि बॉल इज इन, सोल्यूशन करते हैं, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, बॉल कहाँ है इक्विलिब्रियम में, तो देखो बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। अगर बॉल इक्विलिब्रियम में है
इसको एक अलग से डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये ऐसा है, बॉल कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में, तो बॉल को ले जाओ इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगा है सर, यहाँ पे N2 लगा है। और यहाँ पे कौन लगा है सर, यहाँ पे N1 लगा है। तो N1 फोर्स ऐसे करके ये इधर जाएगा और ये फोर्स इधर आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं ध्यान से बात करूं आपसे कि फोर्स किधर लगा है, तो आप बोलोगे सर सेंटर में N1 N2 इधर है और ये N1 फोर्स इधर है। देखो सेंटर पे N1 और mg सर इधर है। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो आपको ये पता पड़ेगा कि अगर मेरे को किसी तरीके से ये वाला थीटा मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। ठीक, फिर से बना रहा हूँ फिगर, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, देखा देखो ये ऐसा है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है सर, ये N2 है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है सर, ये N1 है। और यहाँ पे कौन सा है, mg है। अब लेनज़ थ्योरम लगा कर इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्मेट में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर ये इसको अगर पीछे मिला दिया जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, 60। बिल्कुल सही, ये एंगल अगर 60 है तो ये बल आगे ही तो जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक, और ये ऐसे आगे जाएगा। तो ध्यान से देखो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन कैसा है, पैरेलल। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा और इधर में ही कौन है, N1। तो N1 से जो ये वाला एंगल है ये कितना है, 60। अगर वो 60 है तो थीटा कितना हुआ, 30। तो ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा कि ये एंगल 30 डिग्री है। दिखाई दिया, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना निकला, 60। ये 30, ये सॉरी ये 60, ये भी 60, कौन सा corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये 30 के दोनों मिला के 90। 60 प्लस थीटा बराबर 90, थीटा कितना है, 30। बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं सर, कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो कंपोनेंट ब्रेक कर दो इसमें, इसको इधर लेके जाओ। एक क्वेश्चन ढंग से क्या करो, फिर उसके बाद जंप की स्पीड में क्या करो, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो N1 इधर जाएगा, तो N1 कौन सा, ये cos थीटा इधर है, इधर में cos इधर में sin, N1 sin 30, इधर में कौन N1 cos 30 और इधर में कितना है, N1 sin 30। अब क्या करना है, आगे वाला फोर्स पीछे के बराबर और ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर। तो करो, आगे वाला फोर्स पीछे बराबर, तो मैं पहले बताऊं ऊपर वाला फोर्स। तो N1 कितना cos 30 इक्वल टू कितना हो गया, mg, वैल्यू रखो। तो N1 की वैल्यू हमें निकालनी है, cos 30 की वैल्यू होती कितनी है, cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर कितना है 5, और g की वैल्यू 10, तो ये कितना है 50। तो N1 की वैल्यू आई कितनी, 500 इंटू 2, दिया है 1000 बाय में √3 न्यूटन। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, N1। ये हमारा क्या निकल गया, N1। इसी तरीके से अगर मेरे को N2 निकालना हो, क्या निकालना हो, N2। N2 है किसके बराबर सर, N2 की जो वैल्यू है ना वो N1 sin 30 है। कितना है, N1 sin 30। तो N1 की वैल्यू कितनी है सर, 1000 बाय में √3 इंटू sin 30 वैल्यू कितना 1/2, ये कट गया तो वैल्यू कितना आया 500। तो N2 की वैल्यू कितनी आई 500/√3। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया कि सर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 है यानी कि बॉडी कहां पे है, इक्विलिब्रियम में। बॉडी कहां पे है, इक्विलिब्रियम में। तो वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आया है। क्लियर है, ये हो चुका, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसमें और बढ़ाते हैं। मान लो कि एक की जगह 2 ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी और ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नोट करके मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। इफ बॉडी इज इन रेस्ट और इक्विलिब्रियम
ऐसे बोलेंगे क्या, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लो। मान लो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के तरफ चलते हैं। मान लो इधर देखो, मान लो ये पुल्ली है और यहाँ पे एक रस्सी लगा हुआ इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक, और ये ऐसे यहाँ पे जुटा हुआ है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है नीचे, कितना से, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और ये कैसा है, रेस्ट में, और ये भी कैसा है, मान लो रेस्ट में, मान लो कैसा है, रेस्ट में, ये दोनों रेस्ट में है, ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये मान लो ऐसा है, ये रेस्ट में, ठीक, ये भी रेस्ट में। अगर अब ये ब्लॉक है तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। पूछा ये गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ए ब्लॉक की क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ए ब्लॉक की क्या चाहिए, वेलोसिटी। सर हमको ये पता है कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी इक्वल, वेलोसिटी शुड बी इक्वल। अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आगे है तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड आगे, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड आगे, यहाँ भी 5 मीटर आगे, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर। तो यहाँ 20 है, इधर 20, इधर 20, इधर 20, इधर 20, इधर में भी कितना 20 मीटर पर सेकंड, किधर अपवर्ड, ये भी आया 20 मीटर पर सेकंड, किधर अपवर्ड। तो मान लो इसका v ऑफ a है। अब लगा दो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम कितना है, पुल्ली कितना से जाएगा, v ऑफ a से, क्योंकि पुल्ली से कौन जॉइंटेड है, a जाएगा ऊपर। अब यहां लगा दो, यहां है P1 मान लो, अप्लाई फॉर्मूला v ऑफ a प्लस v ऑफ b बाय 2 बराबर v ऑफ p एट पुल्ली P1, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर लो। ये कितना गया 5 से ऊपर, ये कितना गया 20 से ऊपर। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b और बाय में 2, ऐसा क्या जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली के जगह में है क्या, सर वेलोसिटी ऑफ a है, ध्यान कंफ्यूज मत ना, ये वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, और ऐसा कर लेते हैं, हाँ वेलोसिटी ऑफ पुल्ली किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ a के बराबर है, मान लो इसका v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली है किसके बराबर, v के बराबर है, बराबर v ऑफ a कितना है, a मतलब ये वाला a, ये वाला b है ना, फॉर्मूला में याद किया था। a किधर जा रहा है, ऊपर, कितना से 5 से, तो +5, b कितना 20, कितना जा रहा है 20 से ऊपर, और बाय में 2, तो वेलोसिटी कितनी आई, 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड। कितना आया 12.5 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूं क्या कि किधर आया, ऊपर, पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 12.5 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड। मैं ऐसा इसको कह सकता हूं, क्या सकता हूं बताओ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 12.5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है, ये समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 2-4 क्वेश्चंस कर लिए। मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मान लो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना चाहिए। आई थिंक
आपको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, फिर उसके बाद मेरे सोल्यूशन आपको मैच करने चाहिए, तो फिर आपको पता पड़ेगा कि ये कितना सॉल्यूशन और कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, है ना। मान लीजिए एक ब्लॉक है जो आगे की तरफ जा रहा है, जो किधर जा रहा है, आगे की तरफ। वेज कंस्ट्रेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आसान कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है नहीं। देखिए इधर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के बीच में हमें क्या निकालनी है? कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है। मान लो ये 3 ब्लॉक है, ये कितना ब्लॉक है? ये 3 ब्लॉक है, और तीनों ज्वाइंटेड नहीं है, सब सिर्फ सटे हुए हैं, है ना। और सरफेस इज स्मूथ। सरफेस कैसा ले लिया? सरफेस कैसा ले लिया? सरफेस इज स्मूथ। सरफेस कैसा है? स्मूथ। ये सरफेस मान लेता हूं स्मूथ है, चॉकलेट वाला स्मूथ नहीं, स्मूथ है। ठीक है, मान लो ये 7 kg, कितना kg? 7 kg। ये 2 kg और ये 1 kg। ठीक, और यहाँ से कोई धक्का लगा रहा है इसको आगे की तरफ। किधर लगा रहा है? आगे की तरफ। मान लो 200 न्यूटन से। कितना से? 200 न्यूटन से। ठीक है, नीचे में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, कोई फोर्स लगेगा नहीं। हाँ, कहाँ फोर्स लगेगा? 7 kg और 2 kg के बीच में, और 2 kg और 1 kg के बीच में। तो ये नाम दो ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। तो यहाँ फोर्स लग रहा है मान लो N1। कितना लग रहा है? N1। और यहाँ फोर्स लग रहा है कितना? N2। तो हमको चाहिए क्या? N1 और N2। वही तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। वही क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ करते क्या है कि पहले ये तीनों चल कैसे रहे हैं? साथ में। तीनों कैसे चल रहे हैं? साथ में। अगर तीनों साथ में चल रहे हैं तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तीनों साथ साथ में चलेंगे, है ना। ऑल ब्लॉक मूव टुगेदर, है ना। अगर तीनों साथ साथ में चलेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक शुड बी इक्वल, सारे ब्लॉक कैसे चलेंगे? साथ साथ। तो सबकी एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इक्वल होनी चाहिए। तो बताओ, एक्सीलरेशन अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूंगा? एफ नेट बाय में मास। मास कौन सा? टोटल मास। एफ नेट है कितना? सर टोटल नेट, आगे वाला फोर्स कितना? 200, पीछे में है नहीं, ये आया 200 बाय एम टोटल मास टोटल 7 + 2 + 3 + 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ये 10 कट गया, वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया? एक्सीलरेशन। ये क्या निकल गया? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। सही से बात करो तो सिस्टम का है ये। क्या निकल गया? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब किसी एक इंडिविजुअल बॉडी का मान लो ये N2 निकालना है, तो ये 2 kg के ब्लॉक को, ये सॉरी 1 kg के ब्लॉक को इधर लेके आ जाओ। इधर में कौन सा फोर्स लग रहा है? सर N2। कौन लग रहा है? N2। और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, और ये जा रहा है किधर? आगे की तरफ। जा रहा है किधर? आगे की तरफ। कितने से? सर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आगे वाला फोर्स कितना? N2। पीछे वाला फोर्स कुछ भी नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो यहां लग जाता, अभी नहीं है तो नहीं लगेगा। आगे वाला फोर्स N2, पीछे वाला फोर्स कुछ भी नहीं, बराबर मास 1, एक्सेलरेशन 20। तो N2 की वैल्यू कितनी आई? सर 20 न्यूटन। कितना आया? 20 न्यूटन। यानी कि N2 20 न्यूटन है। N2 कितना है? 20 न्यूटन। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं
कि 2 kg ने 1 kg पर धक्का लगाया 20 न्यूटन से आगे तरफ। बिल्कुल सही, कितना लगाया? 20 न्यूटन से आगे की तरफ। ठीक है, चलो मान लो इसको निकालो, किसको? 2 kg को। अब मेरे को N1 निकालना, तो अब मैं क्या निकालता हूँ, 2 kg को ऐसे बना लेता हूँ, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कितना? 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इधर में कौन सा फोर्स लग रहा है? सर इधर में तो N2 लग रहा है। आगे की तरफ कौन लगाएगा? सर ये N1 लगाएगा। कौन? ए लगाएगा बी पर, और ये जाएगा किधर? आगे तरफ। कितना से? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बिल्कुल सही। तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे वाला फोर्स कितना है? सर N1। पीछे वाला फोर्स N2 बराबर मास 2, एक्सेलरेशन 20। तो बताओ N1 की वैल्यू कितनी आई? N2 प्लस में 40, और N2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20। तो कुल मिला के कितना हो गया? N1 की वैल्यू, N2 रखो यहाँ से उठा के, तो 20 प्लस 40 कितना हो गया? 60 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? दोनों ब्लॉक, इस ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लगा है और इस ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लगा है। ठीक, आई होप सारे क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन अगर अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।